अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मकाम है जिसमें सबसे ज्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपने परेशानियां बयान करता है, और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ए गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ, कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। मेरे दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव और मोहब्बत मस्जिदों की इज्जत तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में तफसील से इस बात पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकलता है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपने पेशानी को जमीन पर रखना, कि इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज के हर चीज तेरे जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वजू करना लाजमी है, कि जिस शख्स को भी मस्जिद में बैठना हो तो वो वजू की हालत में बैठे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वजू के 2 नफिल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नफिल भी अदा करें, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, कुरान मस्जिद की तारीख की कई कहानियाँ किताबों में मिलते हैं। इन मस्जिद से अंदर कई ऐसी चीजें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के कुरानी नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा जासियां, नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाले दिगर आसियां मिली, जिसे लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाली बादशाही मस्जिद है। यहाँ मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल के आसियां क़ुबातियों ज़ियारत रखा गया है, और वहाँ ऐसे तबरुकात आज भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और सहाबा इकराम से मनसूब आसियां भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरे दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि कुरान मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहाँ पर ऐसे तबरुकात के जियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 साल पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियाँ तहखाने के अंदर से बरामद हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं, जहाँ 600 साल बाद अजान का कलमा कहे गए और उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकरा कर वापस आई। उसके बाद अजान का आवाज जो हमें इस्लाम ने सिखाया है वो आवाज भी सुनाई दी गई है। आलिम इसके बारे में बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे, और जिन्नों के अंदर में भी कई किस्म होती है, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब आजान की आवाज सुनी, मुसलमानों के करीब एक मुतल्लिक आवाज सुनते ही उन्होंने आजान का जवाब दिया। इसी तरह से कुरान मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियां मंसूब है। लाहौर की मोती मस्जिद, जिनको जिन्ने वाली मस्जिद कहा जाता है, इसके मुतालिक ये बताया जाता है कि ये मस्जिद 200 साल पुरानी मस्जिद है, और यहाँ मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत के मस्जिद के मुतालिक भारत के अंदर ये तो कई हुर्मतों किए गए वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक उम्मत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत से मस्जिदें मौजूद हैं। एक आलिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया है कि इसे 100 साल बाद जब खोला गया, और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद में जो तहखाने का सारे कदीमा के लोगों का जब अंदाजा हुआ, तो इस मस्जिद की फर्श की खुदाई करने के बाद इस पेखाने को भी खोला गया। तो नीचे काफी अंधेरा था, तो नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया, और कुछ लोग नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर 100 इंसानों के ढांचे मौजूद हैं।
वो देखते ही वहाँ तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर ही ढांचों से साइंसी तजुर्बा करने और इनके मुतालिक मस्जिद तफसीलात जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर भेज दिया गया। जबकि इस मस्जिद के दिखाने से अंदर बहुत से सैंपल भी लिए गए और इसके बाद में जब तारीख किताबों का मुशाहिदा लिया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि दरअसल ये पता चला है कि ये किसी बादशाह का जेल का एक तहखाना था जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। 100 से ज्यादा किसी लोगों को बादशाह ने कैद करके रखे थे। उसके बाद जब आवाम का और उसके हुरमनान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के अंदर एक मस्जिद बना दी गई कि किसी को अंदाजा ना हो कि ये मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर तो नमाज अदा करते होंगे, लेकिन वो शायद नहीं जानते थे कि वो ऐसे तहखाने के अंदर खड़े हैं जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब वहाँ ना तो रोशनी पहुँची और ना हवा का एहतमाम हुआ तो ये सब के सब लोग मर गए और इसके जिस्म में सिर्फ ढांचे और हड्डियां रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाजा हुआ कि ये सब तकरीबन 100 साल अरसे के तक ये तहखाने में पड़ी रही और उनसे पहले जिस्म के लोगों का वाकया था। जैसे कि लोगों ये वाकया हम पहले भी सुन चुके हैं, ये हमेशा से पेंडिंग रही है कि तारीखदान अपने वाकया में कुछ ऐसे भी बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उस वक्त में जाकर उसकी हकीकत पता नहीं किया जा सकती तो कुछ लोग उन्हें झूठ साबित कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर सच का इजहार करते हैं। इस वाकये को सुनने के बाद और इस मस्जिद की हकीकत जानने के बाद तो आपको क्या लगता है कि ये वाकया भी ऐसी कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाने यानी कैदियों के ऊपर एक मस्जिद तामीर कर दी गई हो? कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय का इजहार कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।